जन उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने अवैध कब्जे को लेकर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। साथ ही व्यापारियों का उत्पीड़न बंद होने और अवैध कब्जेदारों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान संगठन के महामंत्री गोविंद लाल टाटा ने बताया कि जिस जमीन पे वो लोग पीढ़ियों से रहते और व्यापार करते चले आ रहे हैं, अब उस जमीन को मनीष कुमार और आरबी सिंह के नाम लोग अपना बताकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 1517 लोगों के नाम से मुकदमा फाइल किया गया है, जिसमें 17 लोग इस प्रकार के हैं कि उनकी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जिनकी मदद के लिए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल मुकदमा लड़ रहा है। और ये आरोप है कि लेखपाल भी आरोपितों से सांठ-गांठ कर लोगों को फोन कर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके प्रभाव में बिजली विभाग वाले भी कनेक्शन काट देने की धमकी देते हैं। और ये बताया गया कि वर्तमान में जो जमीन है, जिसके कागजात उनके पास है, आबादी की जमीन आज भी पूर्वजों के नाम पर है। व्यापारियों ने डीएम से मिलकर उनके माध्यम से मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जों को मुक्त कराए जाने की मांग की है। मेरा नाम गोविंद बाबू टाटा है, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का। ये इनकी समस्या बहुत पुरानी है। समस्या ये है कि वहाँ पर एक अपने आप को राजा महाराजा बोलते हैं, और वो इन व्यापारियों को जो 628 दुकानदार हैं, जो आबादी की भूमि में अपनी दुकानें बनाए हैं, अपने पैसे से बनाया है जिन लोगों ने, उसमें वो अपने ताकत से, अपने प्रशासन के जोर पर वो उसमें अपना कब्जा लेते हैं, अपने लखैतों से उनको मारते हैं, इनसे पैसे वसूली करते हैं। ये लगातार बहुत, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत प्रशासन के पास गए, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आदमी यही करता है। जिस ज़मीन पर आप लोग काबिज है, व्यापारीगण काम कर रहे हैं, वो ज़मीन या वो दुकान वो किसकी है? आबादी की। वो आबादी की भूमि है, और उस आबादी की भूमि में जो दुकानें बनी हैं उन व्यापारियों ने ही बनाई हैं अपने पैसे से। और ये अवैध वसूली कौन कर रहा है? अवैध वसूली अध्यासरण एंड उनके परिवार के, उनके लड़के हैं। क्या नाम है अध्यासरण के लड़कों? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, राजीव प्रताप सिंह है। क्या जैसे हम लोग जो दुकानें हैं, शासन जो नगर पंचायत है वहाँ जहानाबाद में, हम लोगों का दाखिल खारिज होता है, और जो सरकारी तौर पर जो टैक्स लेने का सिस्टम है, उस सिस्टम में हम आना चाहते हैं और सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। सरकार को हम राजस्व की जो 628 दुकानदार हैं, आज वो पता नहीं क्या देते हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब 628 दुकानदार वहाँ पर पूरी तरह सब दाखिल खारिज हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि 50 लाख रुपया राजस्व सरकार को प्राप्त होने लगेगा इन दुकानदारों। जिला अधिकारी महोदय को हम लोग अपना एक व्यापारी गण मिलकर राष्ट्रीय जन उद्योग के बैनर तले हम लोग एक ज्ञापन देना चाहते हैं। जो वर्षों से हम लोगों का और हमारे व्यापारियों का जो उत्पीड़न होता चला आ रहा है, उत्पीड़न वो इस प्रकार का है कि घाटा संख्या 521, 522, 533 का और 525 जो आबादी की ज़मीन है, आज से नहीं वर्षों से, और जो दावा ठोक रहा है जिम्मेदार रहे हैं पुराने, वो उस पर अपना कहते हैं ये दाना। अब हम लोग अपनी स्वयं अपने पैसों से अपनी इमारत को बनाकर वर्षों से रह रहे हैं। एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियाँ बीत गई हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है और ये दुकानें हमने बना दी थी। हमारे कौन है वो लोग? वो हैं राजभवन कथाकथित अपने आप को कहते हैं, जिनके मनीष कुमार और आरबी सिंह के नाम से मुकदमा 17 लोगों पर फाइल किया है उन्होंने। 17 लोग इस प्रकार के जिनके रोजी और रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो हमारा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार मंडल उनकी मदद के लिए उनका मुकदमा लड़ रहा है, जो हमारा एडीएम कोर्ट में फाइल है। और हमें शंका है कि एडीएम साहब को निष्पक्ष जांच करा के, यानी कि जो हमारे लेखपाल सुनील कुमार, ब्रजेंद्र कुमार यादव और बिजली विभाग, ये लोग दुकानदारों को फ़ोन कर करके उनका उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। वो ये कि बिजली विभाग वाले ये कहते हैं कि हम तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे नहीं अगर वहाँ पैसा दोगे। सुनील और ब्रजेंद्र यादव वो लोगों का लेखपाल है, जो उन्हीं के घर में बैठकर, जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था, उसकी एक जाँच आई थी। जाँच आने के बाद वो जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने अपने घर में उनको बुलाकर अपनी मन चाही गड़ंद उसकी कापी लगवा दी, उन्होंने जांच को बैठलवा दिया।